मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यासी। आज मैं बात करना चाहूँगा दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और आईआईटी रुड़की के प्रशासकों ने यानी कुलपतियों ने, वाइस चांसलर्स ने जो एडवाइजरी जारी की है छात्रों को संबोधित करते हुए, यहाँ तक कि जेएनयू ने तो अपने स्टाफ को भी संबोधित करते हुए एडवाइजरी जारी की है कि वे जंतर मंतर पर जो छात्र युवाओं का ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं, और 20 जुलाई को जो कुछ भी हुआ दिल्ली की सड़कों पर, पुलिस की ज्यादती हुई, बर्बरता हुई, उसमें जो लोग पकड़े गए हैं, जो गिरफ्तार किए गए हैं, उन पर केसेस नहीं हो, और जो 20-22 बच्चे नीट की परीक्षा लीक के कारण आत्महत्या कर चुके हैं, उनको सरकार 1 करोड़ का मुआवजा दे। तो उन मांगों के लिए जंतर मंतर पर जो पूरे हिंदुस्तान भर से युवा उमड़ रहे हैं, उस प्रदर्शन में ये भाग नहीं ले। जेएनयू ने तो यहाँ तक कहा है कि यह न केवल आपकी सुरक्षा के लिए है, आप अगर भाग लेते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई और विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार भी कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने तो यही कहा कि आपकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी सुरक्षा पर वहाँ पर खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि आप जो है सो 5 बजे के बाद भाग न लें, इत्यादि इत्यादि। और आईआईटी रुड़की ने तो गजब कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप कोई भी सोशल मीडिया पर राजनीतिक पोस्ट डालना चाहते हैं तो आपको सक्षम प्राधिकार जो विश्वविद्यालय का है उससे अनुमति लेनी होगी, और आप निश्चित तौर से जंतर मंतर पर नहीं जाएंगे। हालांकि मित्रों, जंतर मंतर पर ही यह प्रोटेस्ट सिमटा हुआ नहीं है। देश के लगभग 800 शहरों में रोजाना ही प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार बंद की भी घोषणा की गई है। 25 तारीख यानी आज बिहार बंद की घोषणा की गई है। 2 दिन पहले पटना की सड़कों पर पुलिस और छात्रों के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। जहानाबाद में गोली चलानी पड़ी पुलिस को। तो ये जगह जगह, दरभंगा में, बेगूसराय में, मुंबई में, भोपाल में, बैतूल में, छोटे से लेके बड़े शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, और जंतर मंतर तो उसकी धूल ही बना हुआ है। और जंतर मंतर के जो दृश्य सामने आ रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि 20 जुलाई को जो बर्बर लाठी चार्ज हुआ है बच्चों के ऊपर, बच्चे घायल हुए हैं। हाँ, पुलिस के भी जवान घायल हुए हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। परिस्थिति क्या है ये कह पाना हमारे लिए कठिन होगा, लेकिन निश्चित तौर से अगर पुलिस के लोग घायल हुए हैं तो अवश्य ही बच्चों ने भी कुछ किया होगा, क्योंकि नौजवान हैं, उनके ऊपर लाठी पड़ी होगी तो उन्होंने पलट के जवाब दिया होगा। पैलेट इंजरीज भी लगी हैं। कल राहुल गांधी ने पैलेट इंजरी से घायल साहिल नाम के युवक को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया था, जिसमें दिखलाई पड़ा कि उसकी एक आंख जाती रही। तो ये विश्वविद्यालय जो है ये कह रहे हैं कि आप भाग न लो। अब जरा इसको समझा जाए, ये विश्वविद्यालय क्यों होते हैं, ये कॉलेज क्यों होते हैं, शिक्षा संस्थान क्यों होते हैं? शिक्षा के मसले को लेकर छात्र आंदोलनरत है। लंबे समय से उसके अंदर जो व्यवस्था के प्रति गुस्सा पनप रहा था, वो पेपर लीक होने के बाद सामने आ गया। और एक ही पेपर लीक तो नहीं हुआ है, सैकड़ों पेपर लीक की बात सामने आ रही है, और केवल एक ही जगह नहीं हुआ है, देश के विभिन्न हिस्सों में हुआ है। लेकिन नीट चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी एनटीए है, जिसे बहुत ही फैनफेयर के साथ बनाया गया, और ये सोचते हुए बनाया गया कि छात्रों के हित में काम करेगी, उस नीट के पेपर आउट हो गए और दोबारा परीक्षा लेनी पड़ी। 2024 में भी नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र कुछ जगहों पर आउट हुआ था। हालांकि पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया गया था, कुछ जगहों पर परीक्षा दोबारा ली गई रही होगी। लेकिन दुर्भाग्य से उसका जो किंगपिन माना जाता है, जो व्यक्ति सीबीआई की जांच में माना पाया गया, तो उस पर कोई आरोप बनते ही नहीं है, और 45 अन्य के ऊपर किसी न किसी तरीके का धारा, उन पर सीबीआई का कहना है कि ये दोषी हैं, उनको जेल में बंद किया गया है। याद कीजिए 2024 में अगर लीक हुआ या प्रश्न पत्रों की चोरी हुई तो सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए था एनटीए को कि अगले साल इस तरह की बात नहीं हो। लेकिन शिकायतें तो पिछले 24 के पहले भी मिली थी, और ये शिकायत बड़े पैमाने पर आ गई। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों को, जिन शिक्षकों को
कहते हैं कि पुणे और बम्बई के कुछ शिक्षक थे जिनको क्वेश्चन पेपर सेट करने का काम सौंपा गया, उन्होंने ही अमानत में खयानत कर दिया। यानी आपने कौन सा सिस्टम बनाया ताकि प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनी रहे। अब इससे छात्रों में उबाल आ गया, नौजवानों में उबाल आ गया। ये उबाल तो लंबे समय से उनके मन में था, संचित था, और सत्ता को लगता था कि हिंदू मुसलमान में बांट करके, हिंदू मुसलमान का जहर फैला करके हमने छात्रों को ऐसी अफीम पिला दी है, युवाओं को ऐसी अफीम पिला दी है कि वो सड़क पर नहीं आ रहे हैं। किसानों के आंदोलन को कुचल दिया गया, बाद में 1 वर्षों तक उन्हें रहना पड़ा सड़क पर, और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 3 कानून, कृषि कानून जिसको किसान काले कानून कहते हैं, उसको वापस लिया। कृषि मंत्री की क्या भूमिका रही बड़ा कहना मुश्किल है। उन्हें सीए के प्रोटेस्ट को, सेक्टेरियन प्रोटेस्ट था, उसको भी दबा दिया गया। वो हिंदू मुसलमान के खांचे में उसे डाल दिया गया, और जो हिंदू लोग उसके समर्थन में थे उन्हें देशद्रोही करार कर दिया गया, उन्हें राष्ट्रद्रोही करार कर दिया गया, उन्हें सनातन विरोधी करार कर दिया गया। और पहलवान बेटियों का जो संघर्ष था, जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उस दुर्व्यवहार के खिलाफ, एक एमपी के खिलाफ था, वो प्रोटेस्ट भी जंतर मंतर पे चल रहा था, उसे जबरन वहाँ से हटा दिया गया, और उनके साथ भी पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। लेकिन जंतर मंतर का ये जो प्रोटेस्ट है 20 जुलाई के बाद भड़क उठा। उसके पहले जब सोनम वांगचुक जो अनशन कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी 18 तारीख को हुई। गिरफ्तारी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जबरिया उनको अस्पताल ले जाया गया और कोर्ट में कहा गया कि नहीं, उसी अस्पताल में इलाज उनको कराना पड़ेगा, जबकि हाई कोर्ट दिल्ली ने उन्हें भेजा, दूसरी जगह भेजने का आदेश पारित किया। तो बच्चों का जो क्रोध है, जो युवाओं का क्रोध है, वो जंतर मंतर पर दिखाई दे रहा है। अब प्रश्न है कि युवा क्यों नहीं इन विश्वविद्यालयों के, हो सकता है कि अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भी ऐसा आदेश मिला हो, इस तरह की एडवाइजरी जारी कीजिए, इस तरह का थ्रेट जारी कीजिए। भाई, कॉलेज और विश्वविद्यालय में बच्चे जाते हैं, वहाँ पर वो वाद विवाद सीखते हैं। वे सीखते हैं कि अपने अपने विचारों को कैसे व्यक्त किया जाए, और हमारा संविधान भी अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी देता है। अब अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे मन में सवाल भी पैदा होंगे, सवाल पैदा होंगे तो हम उसके जवाब भी मांगेंगे। विश्वविद्यालय और कॉलेज तो इसी तरह की जगह है। विश्वविद्यालय और कॉलेज कोई जेल तो है नहीं कि जेल के वार्डन से पूछ करके और वहाँ से आप अपने या कोर्ट के आदेशानुसार आपको पैरोल मिलेगा, जो भी मिलेगा, आप जाएंगे, जमानत मिलेगी। विश्वविद्यालय में यदि बहसें नहीं होंगी, विश्वविद्यालय के छात्र यदि सवाल करना नहीं सीखेंगे, विश्वविद्यालय के छात्र अगर छात्र आंदोलनों में भाग नहीं लेंगे, तो फिर उस विश्वविद्यालय और कॉलेज का मतलब क्या है। मित्रों, ये जो वाइस चांसलर्स लोग हैं इन 3 विश्वविद्यालयों के, चूँकि IIT रुड़की भी विश्वविद्यालय का दर्जा उसे दे दिया गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अरे भाई, आप RSS के माने जाते हो, गलत ऐसा ही माना जाता है कि आप उससे जुड़े हुए हो, तो सनातन को मानता है। तो सनातन को अगर आप मानते हो तो कठोपनिषद में जो नचिकेता और यम का संवाद है उसको याद करो, नचिकेता के बारे में याद करो। नचिकेता के पिता विश्वश्रवा, या नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कोई यज्ञ किया। उस यज्ञ में सनातन परंपरा के अनुसार उन्होंने गौएं ब्राह्मणों को दान दी, लेकिन वो गौएं बीमार और बूढ़ी थी। नचिकेता ने सवाल पूछा कि आप बूढ़ी और बीमार गाय क्यों दान दे रहे हो? क्योंकि दान तो पुण्य के लिए दिया जाता है, माना जाता है, इससे पुण्य प्राप्त होगा, तो तुम दान दे रहे हो इन गौओं का जो बीमार हैं, बूढ़ी हैं, मुझे किसे दोगे? उससे सवाल किया, क्योंकि युवा मन में, अभी हालांकि नचिकेता बच्चा ही था, उसके मन में सवाल आया कि दान देने से अगर बहुत पुण्य मिलता हो तो मुझे दान दे देंगे तो इनको ज़्यादा पुण्य मिलेगा, लेकिन बूढ़ी गौओं को क्यों दान दे रहे हैं? पिता ने उसको श्राप दे दिया, कह दिया कि तुमको मैंने यम को दिया। और नचिकेता भी बुभुक्षु था, ज्ञान की पिपासा उसमें थी, वह यम को ढूंढने निकल गया, यमराज, मृत्यु के देवता, और रात दिन उस धुन में लगा रहा, भूखे प्यासे लगा रहा। अंत में यमराज उसे मिल गए, और कठोपनिषद में कहा गया है कि उसने सवाल पूछना शुरू किया, यमराज से भी कई तरह के सवाल पूछे, मृत्यु के बारे में, जीवन के बारे में, मृत्यु के बाद मनुष्य की क्या स्थिति है, आत्मज्ञान के बारे में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में। और यमराज ने उन सवालों से घबरा करके यह नहीं कहा कि भागो यहाँ से। यमराज ने उन सवालों के जवाब देते हुए कहा कि बेटा, ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन मार्ग है, वह वैसे ही है जैसे छुरे की धार पर चला जाता है, इसलिए श्रेष्ठ गुरुओं के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करो।
और जब ज्ञान प्राप्त करेंगे आप, तो आपके मन में सवाल भी पैदा होंगे। आप किसी गुरु के मन की बात थोड़े सुनेंगे, मन की बात उनकी हो सकती है, आपके मन में भी बातें उठेंगी, बुलबुलें उठेंगे, और सवाल पूछना चाहिए। क्योंकि हमारे देश की जो परंपरा भी रही है, जिसके आरएसएस जिसकी चर्चा करता है, कोई वाइस चांसलर उसको मालूम होगा, वो खंडन मंडन की परंपरा रही है, वो शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। मंडन मिश्र और भारती मिश्र की शंकराचार्य से जो शास्त्रार्थ हुआ था, उसके बारे में किताबों में पढ़ाया जाता है। यह तो कोई कहानी नहीं है। कठोपनिषद में तो आप कह सकते हैं कि यमराज और नचिकेता का संवाद कहानी हो सकता है, जिसको आस्था हो मानेगा, नहीं कहानी नहीं, बिल्कुल यथार्थ है। लेकिन ये जो शास्त्रार्थ हुआ था शंकराचार्य, मंडन मिश्र और भारती मिश्र, जो मंडन मिश्र जी की पत्नी थी, वो तो इतिहास की चीज़ है। इसलिए परंपरा हमारे देश में रही है। अब विश्वविद्यालय इस परंपरा को ख़त्म कर देना चाहते हैं क्या? विश्वविद्यालय को लिए चाहते हैं कि जो बच्चे निकले हैं, वो जो सरकार है, जिस सरकार का वे समर्थन करते हैं कुलपति, वो उन सरकार के हर चीज़ का आंख मूंद कर समर्थन करें। ये तो फिर बच्चों को बौना बना देना होगा, बुद्धि को कुंठित कर देना होगा। तब कॉलेज विश्वविद्यालय का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कॉलेज और विश्वविद्यालय फिर बौना बनाने वाले संस्थान हो जाएंगे। वहाँ से फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं निकलेगा जो सवाल पूछ सके, जो प्रतिरोध कर सके, गलत का प्रतिरोध कर सके। और जो मनुष्य गलत का प्रतिरोध नहीं करता है, वो मनुष्य क्या होता है? खिलौना होता है, वो बौना होता है। वो मनुष्य क्या होता है? वो रोबो होता है। तो अब रोबोट बना रहे हो क्या, या ये चाहते हो कि केवल सरकार के पक्ष में नारे लगाए जाएं? इसलिए मित्रों, मुझे लगता है कि विश्वविद्यालयों ने जो एडवाइजरी जारी किया है, यह एडवाइजरी न केवल उस परंपरा का विरोधी है, निषेध करता है, इस परंपरा के को मानने का वो दम्भ भरते हैं, और जो आधुनिक शिक्षा है, आधुनिक ज्ञान की शिक्षा है, उस शिक्षा के विरुद्ध भी बात करता है। विवेकानंद जी ने उसी कठोपनिषद को श्लोक से लिया था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत को, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। विश्वविद्यालय इस तरह के फोरम होने चाहिए। विश्वविद्यालय इस तरह के फोरम हैं, कॉलेज इस तरह के फोरम हैं, जिनको बदलने की साजिश की जा रही है इन वाइस चांसलर्स के द्वारा, जहाँ पे उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। ये जो विवेकानंद के शब्द हैं, वो गूंजने चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों को केवल किताबी कीड़ा नहीं बन करके रह जाना चाहिए, सवाल पूछने वाला बनना चाहिए। सवाल पूछेंगे तो ज्ञान की पिपासा बढ़ेगी, नचिकेता की तरह सीखेंगे, समझेंगे, और एक अच्छे नागरिक बन करके और एक अच्छे विद्यार्थी बन करके देश की सेवा भी कर पाएंगे, समाज की सेवा भी कर पाएंगे, अपना भी भला कर पाएंगे। लेकिन कुंद करोगे वाइस चांसलर साहब अपने फ़ायदे के लिए। अगर किसी ने आपको सरकार में कहा हो कि ऐसा कर दो, तो आप सही नहीं कर रहे हो। तो मित्रों, मैंने सोचा कि इन वाइस चांसलर्स के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है, उस पर मैं अपनी बात आपसे कहूँ। अगर मेरी बात आपको पसंद आ रही हो, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।